करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय द्वारा। कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन सेकंड है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है गोवा में किया जाएगा। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $20 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य में? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $20 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत के किस अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत CAR-T थेरेपी शुरू की गई है? CAR-T थेरेपी शुरू की गई है भारत के किस अस्पताल में? तो आंसर होगा महाराजा यशवंतराव अस्पताल में। भारत के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उन्नत CAR-T थेरेपी शुरू की गई है महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में। आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान और दिल्ली में कितने स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है? आंसर होगा 21। कितने स्कूलों की? तो 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान और दिल्ली में 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, AICTE ने UG और PG छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? AICTE ने। तो आंसर होगा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हैं इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इनके सार्वजनिक क्षेत्र ये हैं नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। AICTE का फुल फॉर्म है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1945 यानी 1945 में हुई है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में AICTE की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? आंसर है अर्जुन एरिगेसी ने। फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में
अर्जुन एरिगेसी खिलाड़ी का नाम है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है जो दूसरा स्थान हासिल किया है, अर्जुन एरिगेसी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सूसी विल्स को। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? आंसर है रायपुर यानी छत्तीसगढ़। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन रायपुर में शुरू हुआ है, आंसर है रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? किस देश ने? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माना डैश कर दिया है, यानी कितना जुर्माना कर दिया है? आंसर होगा 2 गुना। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है? आंसर होगा नई दिल्ली में। कि नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? आंसर है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को यानी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है हर साल। आंसर होगा 8 नवंबर को हर साल विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है? कहाँ पर? यानी आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? हाल ही में कहाँ आसियान और भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? कहाँ पर? आंसर होगा सिंगापुर में। तो सिंगापुर में आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश से सेना हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में किस देश से सेना हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार
त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? आंसर होगा चीन देश। चीन देश से हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा 25वां। उत्तराखंड राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? तो आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? आंसर होगा महाराष्ट्र देश में। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? आंसर है नई दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई है। आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस देश के? आंसर होगा थाईलैंड देश के। थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा तैयब इकराम को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? आंसर है लखनऊ में। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ली। आंसर होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 27, नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड अभियान के पहले चरण के लिए INSV तारिणी कहाँ पहुँच गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गई है। नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड यानी द्वितीय अभियान के पहले चरण के लिए INSV तारिणी कहाँ पहुँच गई है? ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गई है। क्वेश्चन नंबर 28,
टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। टोटो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, किस राज्य में? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में निवास करती है टोटो जनजाति मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 29, चैंपियंस ट्रॉफी सन 2025 यानी 2025 की मेजबानी किसके पास है? चैंपियंस ट्रॉफी आंसर होगा पाकिस्तान के पास। क्वेश्चन नंबर 30, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? आंसर है राजगीर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आंसर होगा संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। पंडित राम नारायण जिनका हाल में निधन हो गया है वे संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। आंसर है संगीत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है बाकू, अजरबैजान में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू यानी अजरबैजान में किया जा रहा है और हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? आंसर है विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री है। आंसर होगा विक्रम मिस्त्री। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी? आंसर है CISF। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में? तो CISF सुरक्षा बल में। आंसर होगा CISF सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अरविंद सिंह साहनी को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का विलय किसके साथ किया गया है? आंसर है एयर इंडिया के साथ। विस्तारा एयरलाइन का विलय एयर इंडिया के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर होगा इंडोनेशिया देश के साथ। हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और इंडोनेशिया देश के बीच आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है लेह में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड
वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है मुंबई में। मुंबई में किया जा रहा है इसका आयोजन। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? आंसर है चंडीगढ़ में है। तो सुखना झील किस शहर में है? आंसर होगा चंडीगढ़ शहर में सुखना झील है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किस बुकर पुरस्कार सन 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे बुकर पुरस्कार सन 2024 से सम्मानित किया गया है? फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार सन 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा समांथा हार्वे को बुकर पुरस्कार सन 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा जारी की गई है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 44, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? आंसर है पीयूष गोयल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है?
आंसर होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट है, देख लीजिए। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सन 2024 यानी 2024 एक पाली में कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सन 2024 एक पाली में कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारत में हर वर्ष 15 नवंबर को यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ये दिवस हो, यहाँ पर दिवस होना चाहिए था, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 15 नवंबर को सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रहा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में, ये इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। यहाँ पर किया होना चाहिए, किया है। यह 2 दिवसीय महोत्सव भाषा, साहित्य, संस्कृति पर आधारित एक बड़ा आयोजन है। नई दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को। यह 2 दिवसीय महोत्सव भाषा, साहित्य, संस्कृति पर आधारित एक बड़ा आयोजन है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली की उड़ान का सफल परीक्षण किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स, आप देखिए, पढ़िए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।